हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई बातें। आई एम योर होस्ट रणविजय। आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उस कड़ी में हम रेलवे फाटक को पढ़ेंगे। रेलवे फाटक के बारे में सारी एस्पेक्ट्स को जानेंगे। रेलवे फाटक कैसे वर्क करता है, रेलवे फाटक में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रेलवे फाटक में कौन कौन सा टर्म होता है उसको देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रेलवे फाटक को ऑफिशियली लेवल क्रॉसिंग गेट कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं समपार फाटक। एक ऐसी जगह जो रेलवे लाइन और रोड दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हो, एक दूसरे को एक तल में काटते हो, उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट। जब गाड़ियां आती है, आने की सूचना होती है, उससे पहले गेट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यह वर्क कैसे करता है, यह काम कैसे करता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला चीज़ है, गेट पे जो काम करते हैं कर्मचारी, उनको गेटमैन कहते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको गेटमैन है। जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं गेटमैन है। इनकी यूनिफॉर्म है और फ़ोन पे बात कर रहे हैं। किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं? स्टेशन मास्टर से। जिस स्टेशन के अंतर्गत, जिस स्टेशन के सेक्शन में यह गेट आता है, उससे संबंधित स्टेशन मास्टर इनको कॉल करेंगे और कॉल करके गाड़ियों के बारे में जानकारी देंगे कि गाड़ियाँ किस दिशा से आने वाली है। उसके बाद जब गाड़ियों के बारे में पूरी पता होने के बाद ये क्या करते हैं, गेट को बंद करते हैं। यहाँ एक महिला कर्मचारी गेट को बंद कर रहे हैं। इसमें गेट को ये मैकेनिकल गेट कहते हैं। इसको ये जो घुमा रहे इसको मैकेनिकल गेट बोलते हैं। अब इसके जगह पे इलेक्ट्रिकल गेट आ गया, यानी बटन दबाइए गेट बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद स्टेशन मास्टर को बता दिया मैंने गेट बंद कर दिया। उसके बाद एक चीज़ आता है, एक बोर्ड आता है, बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड है। इसको बोलते हैं WL। ये है WL। ये पीली पट्टी पे ब्लैक से लिखा होता है WL। ये कहाँ लोकेटेड होता है? ये गेट के 600 मीटर पहले लोकेटेड होता है। दोनों तरफ सिंगल लाइन है तो एक सिंगल लाइन में भी दोनों तरफ, और डबल लाइन है तो दोनों तरफ 600 मीटर पहले लोकेटेड होता है। गाड़ियाँ जब आएंगी तो 600 मीटर पहले ये बोर्ड मिलेगा, तो ड्राइवर को पता चल जाएगा कि 600 मीटर बाद लेवल क्रॉसिंग गेट आने वाला है। तो वहाँ से क्या करेगा, ड्राइवर लगातार व्हिसिल बजाएगा। लगातार यहाँ पे WL लिखा हुआ है। W फॉर व्हिसिल, L फॉर लेवल क्रॉसिंग गेट, यानी व्हिसिल फॉर द लेवल क्रॉसिंग गेट। वहाँ से लगातार ड्राइवर सीटी बजाते हुए गेट की तरफ बढ़ेगा, ताकि गेट मैन सावधान हो जाए कि यहाँ से गाड़ी गुजरने वाली है और कोई ट्रेस पासर गेट को पार ना करे। यहाँ एक बोर्ड है W, ये भी उसी का काम आता है, लेकिन ये ब्रिज या टनल जहाँ पे है उसके लिए W काम आता है, और जहाँ पे गेट है वहाँ पे WL होता है। देखिए, लोको पायलट लगातार हॉर्न बजा करके यहाँ पे गेट बंद है सुनिश्चित करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टर्म आता है ODC, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। अगर मान लिया जाए, उससे पहले एक टर्म आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट गेज। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हाइट गेज, यानी एक ऐसा गेज जो ये जब इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन रहता है, जब इलेक्ट्रिक से ट्रेनें चलती है, वहाँ पे 25 kV का करंट फ्लो होता है। बहुत हाई टेंशन वायर होता है, तो उसमें टकरा ना जाए तो उसका एक स्टैंडर्ड फिट कर दिया गया है, और उसी को बोलते हैं
हाइट गेज, यानी इस हाइट गेज के अंदर ही कोई ट्रांसपोर्ट कोई व्हीकल जाता है, उसके ऊपर होने से ये व्हीकल को रोक दिया जाता है, क्योंकि इसमें हाई टेंशन वायर में टच होने की संभावना है और दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हाइट गेज लगाया जाता है। जो स्ट्रक्चर है काली पीली काली उजली पट्टियों वाले, इसको बोलते हैं हाइट गेज। तो हाइट गेज समझ में आया। तो एक आता है टर्म ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ओडीसी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, यानी जब कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो हाइट गेज से ऊपर की हो और उसको करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, कहीं और से पार ना हो सके, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, ओडीसी को भी पास करवा सकते हैं। तो ओडीसी को पास करवाने के लिए आपको पहले रेलवे को लिखना पड़ेगा कि मेरे पास ओडीसी है, हम इसको लेवल क्रॉसिंग फला फला गेट का गेट नंबर रहता है, उस गेट नंबर से ओडीसी पास करवाना चाहते हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद रेलवे आपको अप्रूव करेगा, अप्रूवल देगा। उसके बाद आप ओडीसी के लिए लेटर लेकर के संबंधित अधिकारी के पास जाएंगे। फिर उनके कर्मचारी ओडीसी को पास करने से 3 घंटा पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? पहला तो है जो हाइट गेज फंसा था, तो हाइट गेज को पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट गेज को खोलना पड़ेगा, हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब ओडीसी पास होगा। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हाई वोल्टेज हाई टेंशन वायर है, ओएचई है, ओवरहेड इक्विपमेंट है, उसको खोलना पड़ेगा। उसके टीआरडी के कर्मचारी उस ओएचई को गिरा देते हैं, 2 खंभा पीछे से उसको फॉल कर लिया जाता है, नीचे कर लिया जाता है, ताकि ओडीसी गुजर जाए। आप उसको एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ये ओडीसी है, ये ओडीसी के लिए आपको हाइट गेज को हटाया जा रहा है। क्रेन मंगवा करके ट्रैफिक ब्लॉक ले लिया जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक ले लिया जाता है। यहाँ पे कोई वायर में आपको करंट नहीं है, और फिर क्रेन से धीरे धीरे करके इसको हाइट गेज को खोल दिया जाता है। अभी देखिए ओडीसी पार हो रहा है, वायर को भी हटा लिया गया, नीचे से वायर को रख दिया गया है, हाइट को गेज को भी हटा दिया जा रहा है। यह स्ट्रक्चर देखिए पार हो रहा है। अभी हमने देखा ओडीसी पार हो गया लेवल क्रॉसिंग गेट से हाइट गेज को हटाने के बाद। उसके बाद आप देखें, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं एलएचएस। इसको बोलते हैं एलएचएस, लो हाइट सबवे। इसको जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग बहुत कम बिजी रहता है, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा पार होती है, उसको एलएचएस से रिप्लेस कर दिया जाता है। एलएचएस बना करके फिर लेवल क्रॉसिंग गेट को हटा देते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बहुत अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने पे उतारू हो जाते हैं, जो हमें इससे करने से बचना है। एक देखिए, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग बैरियर। ये जो बैरियर है, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग बैरियर। ऊपर होता है, खुलता है, नीचे होता है, बंद होता है। तो हमें लिफ्टिंग बैरियर के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने से हमें बचना चाहिए। यहीं पे गलती होता है, रेलवे के कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही से कर पाए, उनको परेशानी ना हो, इसलिए हमें ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए और अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। अपने फैमिली की जान, अपनी फैमिली को असुरक्षा महसूस नहीं होने देना है। उसके बाद देखिए, ये भी लिफ्टिंग बैरियर के नीचे से ले करके जा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये बैरियर के अंदर चले गए, किसी तरीके से जल्दीबाजी में अंदर चले गए। ट्रेन आ रही है, थोड़ी सी अगर कुछ भी अगर टूटा, कुछ भी अगर हैंगिंग पार्ट्स रहा,
तो इनको चोट हो सकती है। और ये जो एक्टिविटीज़ है ये रेलवे को बहुत बड़ी दुर्घटना में डाल सकता है। इनके वजह से रेलवे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान और माल दोनों की क्षति हो सकती है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये लिफ्टिंग बैरियर किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने लिफ्टिंग बैरियर को तोड़ दिया है। इसमें जान तो होता नहीं, बहुत हल्की होती है। ये लिफ्टिंग बैरियर किसी ने तोड़ दिया है। अगर आप बैरियर तोड़ देंगे, अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगे, उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक एक्ट है, रेलवे एक्ट 1989। इसका सेक्शन 160 क्या कहता है? इसका सेक्शन 160 को अगर हम पढ़ेंगे तो ओपनिंग और ब्रेकिंग और लेवल क्रॉसिंग गेट, दो कंडीशन है। अगर आप ज़बरदस्ती ओपन करते हैं गेट को तो उसके लिए आपको 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होता है, 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। और अगर ब्रेक करेंगे, जैसे इसे पहले मैंने देखा लिफ्टिंग बैरियर को किसी ने तोड़ दिया है, उसके लिए आपको 5 साल की जेल हो सकती है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। अब एक कंडीशन आता है कि अगर लिफ्टिंग बैरियर टूट जाए, लिफ्टिंग बैरियर डैमेज हो जाए, तो फिर गेट बंद होगा या नहीं होगा, गेट को बंद कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सेकेंडरी अल्टरनेटिव्स दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग बूम। ये एम्प्लॉई है, रेलवे के एम्प्लॉई है, और ये क्या कर रहे हैं, अब स्लाइडिंग बूम को, चूँकि ये बैरियर तो टूट गया है, बैरियर तो काम में है नहीं, ऑपरेशनल रहा नहीं, तो ये फिर गेट को बंद करने के लिए स्लाइडिंग बूम को खींच करके बंद कर रहे हैं। उसके बाद संबंधित स्टेशन मास्टर को सुनिश्चित करेंगे कि गेट पूरी तरीके से बंद है, आप ट्रेन को लीजिए, और फिर ट्रेन पास कर जाती है। कैसा लगा वीडियो? आप वीडियो को देख करके बताएं, कमेंट करें क्या क्या इसमें रेक्टिफिकेशन हो सकता है। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।